हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के टॉपिक में। आज मैं इस टॉपिक में टीडीएस क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, प्लीज स्टार्टेड नाउ। हेलो दोस्तों, टीडीएस क्या है? टीडीएस, अगर आप जॉब करते हो तो आप टीडीएस के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब नहीं करते हैं तो भी आप इस टर्म के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा। टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, ऐसा सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे। इनके जवाब पाने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बताते हैं, आज हम टीडीएस के बारे में बात करते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्सेस, सूत्र पर काम कर कटौती आदि होती है। टीडीएस इनकम टैक्स को आंकने का एक तरीका होता है। अगर टीडीएस इनकम टैक्स से ज़्यादा होता है तो रिफंड क्लेम किया जाता है, और अगर टीडीएस कम हो तो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जमा करना अनिवार्य होता है। टीडीएस का मकसद होता है टीडीएस शुरू करने का मकसद सोर्सेस पर से टैक्स काटना लेना होता है। इससे इस तरह का समझ सकते हैं कि जब टीडीएस कोई आय तय करता है तो उस समय टैक्स उस व्यक्ति को बाकी धनराशि दी जाती है, तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम टीडीएस कहलाती है। सरकार टीडीएस के बारे में जरिए टैक्स को कलेक्ट करती है। टीडीएस किस तरह की आय है पर काटा जाता है? टीडीएस अलग अलग तरह के इनकम में सोर्सेस पर काटा जाता है, जैसे सैलरी, किसी इन्वेस्टमेंट पर मिले ब्याज का कमीशन आदि पर। हर इनकम और हर लेन देन पर टीडीएस लागू नहीं होता है। उसे व्यक्ति इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर टीडीएस भारतीय है और अपने डेट मैनुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो इस पर इनकम होगी, उस पर कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा। लेकिन अगर आप एनआरआई है तो इस फंड में होने वाली इनकम पर टीडीएस नुकसान चुकाना होता है। टीडीएस और डिडक्टेड कौन होते हैं? टीडीएस काटने वालों को डिडक्टर कहा जाता है। पेमेंट देने वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो टीडीएस सरकार के खाते में जमा की। जिस तरह से व्यक्ति को टैक्स काट कर पेमेंट मिलता है उसी डिडक्टर कहते हैं। हर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके ये बताना ज़रूरी होता है कि उसे कितना टीडीएस काटा और सरकार कितना जमा किया। कैसे कटता है टीडीएस? ऐसा कोई संस्थान है जो टीडीएस के दायरे में आता है और पेमेंट देता है, वो एक फिक्स अमाउंट टीडीएस के रूप में काटता है। आय कानून अनुसार टीडीएस अलग अलग रेट तय होती है जो भुगतान की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को ये टैक्स काटकर पेमेंट दिया जाता है उसे टीडीएस काटने का सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। इस टैक्स को टीडीएस क्लेम उस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया जा सकता है। टीडीएस कितनी आय तय करता है? टीडीएस कितनी आय पर कटता है? एक निश्चित राशि से ज़्यादा भुगतान पर ही टीडीएस काटा है। आयकर विभाग द्वारा सैलरी, ब्याज आदि पर कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक साल में एफडी में 10,000 रुपये में से कम ब्याज मिलता है तो उस व्यक्ति को टीडीएस नहीं चुकाना पड़ता है। टीडीएस से कैसे बचा जा सकता है? अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स की सीमा से नीचे हो तो वो व्यक्ति अपने नियोक्ता से टीडीएस फॉर्म 15G प्रति 15H भरें। टीडीएस नहीं काटने के लिए यह कह सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।